प्राचीन भारत का इतिहास। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण, यानी जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जब लिखित विवरण मिल जाते हैं तो इसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता, आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, आहार और जोरवे संस्कृति आती है। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सबसे पहले 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 भागों में या कालों में कह सकते हैं विभाजित किया जाता है। पुरापाषाण काल क्रोड उपकरण जिसमें मिला हुआ है, जिसमें हस्तकुठार, खंडक और विदारणी प्राप्त हुआ है। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, जिसमें फलक उपकरण और उच्च पुरापाषाण काल दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम पंजाब की सोन नदी घाटी, पाकिस्तान में है सोन नदी घाटी, से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदम मदुरै तथा अतिरप्पकम से हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण पाए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरप्पकम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोंधा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्रहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-1868 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाथ सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। आइए हम सीधा अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। प्रश्न कोश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 2, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनस थॉमसन ने किया था।
यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। थर्ड क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में, और बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है आदमगढ़। आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा महदहास और सराय नहार दोनों से प्राप्त हुए हैं। मध्यकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सरायनहार राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो आंसर हो जाएगा सरायनहार से और महदहा से। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो दमदमा से निकले हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनहार राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और 1 शवाधान 3 मानव कंकाल एक साथ दफन हुए मिले हैं। 3 शेष शवाधानों में 1-1 कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल से। खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ है। यहीं से मनुष्य ने कृषि कर्म से परिचित हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरस्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लौरा देव से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है मेहरगढ़ से। पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भारत में मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? आंसर है बागोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक युग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति को से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो सांकलिया ने किया था। अगला प्रश्न है, नवादा टोली किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कहाँ पे? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है सिर्फ क्वेश्चन और उनके आंसर्स देखेंगे। जो आप थ्योरी है
वो मैं आपको बाद में अलग से वीडियो बनाकर पोस्ट करूँगी, उसमें आप देख सकते हैं। अभी जो है आप सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर देखेंगे। राग का टीला कहाँ से मिला है? तो राग का टीला मिला है संगनकल्लू से। अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा आपका भीमबेटका। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं हैं अब्दुल्लागंज रायसेन में। अगला प्रश्न है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आंसर भीमबेटका से शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वी.एस. वांकाकर ने। अगला प्रश्न है भीमबेटका को किसने खोजा था? अभी आपने पढ़ा विष्णुधर वाकणकर ने। अगला प्रश्न है गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्राश्म काल में यानी पात्रों के काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? तो आंसर है बोझहोम में। अगला प्रश्न है किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला? अभी आपने पढ़ा है बोझहोम में। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बोझहोम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखिया से। शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले कहाँ से? लेखिया से। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्य है? तो संस्कृति का मंत्रालय का। आगे क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। आपका चैप्टर था पाषाण काल। अगर आपको ये चैनल प्रश्नोत्तर समझ में आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू सो मच।